हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमने इससे पहले राजस्थान के संत और संप्रदाय वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है राजस्थान की कल्चर के अंतर्गत। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है राजस्थान की चित्रकला। ठीक है, राजस्थान की चित्रकला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई एग्जाम में देखने को मिला है ये इससे क्वेश्चन, और आते ही आते हैं इससे क्वेश्चन। तो ठीक है, तो हम आज राजस्थान की चित्रकला वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप अच्छे से समझना, हम धीरे धीरे सारी कला एवं संस्कृति को ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम राजस्थान की चित्रकला वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे हम सन 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक चित्र बनाया। ठीक है, तथा इसमें राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया गया। ठीक है, आनंद कुमार स्वामी ने, ठीक है, आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली, हेवेल, इन तीनों ने मिलकर राजपूत चित्रकला का चित्र बनाया था। ठीक है, डब्ल्यू.एच. बर्मन इंडियन पेंटिंग राजपूत कला इन्होंने बनाया। ठीक है, राय किशन ने राजस्थानी चित्रकला कहा इसको। ठीक है, जो राजपूत कला है इसको राय किशन ने राजस्थानी चित्रकला कहा। ठीक है, राजस्थान के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन से हैं, तो जो हम देखेंगे आगे, लेकिन राजस्थान के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जैसलमेर के जिनभद्र सूरी संग्रहालय या फिर भंडार में रखे गए हैं। आपसे पूछ ले कि जिनभद्र सूरी भंडार कहां पर है, तो जैसलमेर में है। इसमें क्या है, तो राजस्थान के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ यहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, जैसे ओग नियुक्ति वर्ती 10 वैकालिक सूत्र चुन्नी, ये प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है। ठीक है, भौगोलिक सांस्कृतिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। इसको 4 स्कूलों में विभाजित किया गया है। जैसे मेवाड़ स्कूल, इसके अंतर्गत है चावंड, उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा। ठीक है, दूसरा है मारवाड़ स्कूल, इसके अंतर्गत जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, नागौर, अजमेर। तीसरा है ढूंढाड़ स्कूल या ढूंढाड़ के अंतर्गत आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावाटी, उनियारा। चौथा है हाड़ौती, इसमें कोटा और बूंदी की चित्रकलाओं को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेवाड़ स्कूल को। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत मेवाड़ राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि कही जाती है। ठीक है, अब मेवाड़ के भी अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे चावंड को, लेकिन उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आप देख लो। 1260 का था जो कि तेज सिंह द्वारा लिखे गया या चित्रित किया गया। 1260 का तेज सिंह के द्वारा आहाड़ में चित्रित किया गया सरावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ठीक है, सरावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। 1423 का था मोगल द्वारा देलवाड़ा से सुपासनाथ चरित्र, इंपोर्टेंट है, 2 ही ग्रंथ। 1260 का सरावक प्रतिक्रमण सूत्र चुन्नी, और मोकल का देलवाड़ा से सुपासनाथ चरित्र। ठीक है, अब हम चावंड की बात करते हैं। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत सबसे पहले चावंड की बात करें, उदयपुर की बात करें, तो सबसे पहला राजा है प्रताप। चावंड से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ प्रताप के टाइम पे। ठीक है, नासिरुद्दीन चित्रकार ने डोलामारो का चित्र बनाया था जो कि दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है। ठीक है, अब हम अमर सिंह प्रथम की बात करें तो इसके टाइम पे एक चित्रकार था नासुरुद्दीन ने रागमाला या फिर रागमाला का चित्र बनाया था, और 12 मासा का चित्र भी इस समय बना था। ठीक है, तो अमर सिंह के समय नासुरुद्दीन ने रागमाला का चित्र बनाया था। जगत सिंह फर्स्ट की बात करें तो मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जगत सिंह फर्स्ट को। ठीक है, आपसे पूछ ले कि मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, तो जगत सिंह फर्स्ट को। ठीक है, चित्रोरी ओबरी चित्रशाला विभाग की स्थापना की गई जिसको तस्वीरों और कारखानों भी कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि चित्रोरी ओबरी जो कि चित्रशाला थी, विभाग था चित्रशाला विभाग, उसको तस्वीरों और कारखानों भी कहा जाता है। किसके टाइम पे बनाया गया था, तो जगत सिंह फर्स्ट के टाइम पे। ठीक है, इस समय साहिबुद्दीन ने राजा महाराजाओं के चित्र भी बनाए। इसने रागमाला का चित्रण भी किया। अन्य जो चित्रकार था इस टाइम जगत सिंह के समय में वो था मनोहर। ठीक है, अब हम जयसिंह की बात करें तो इसके टाइम पर लघु चित्र सर्वाधिक बने जयसिंह के टाइम पर। ठीक है, संग्राम सिंह की बात करें, संग्राम सिंह सेकंड, तो इसके टाइम पे सबसे बड़ी बात ये थी कि अलग अलग विषय के चित्र बने थे, जैसे गीत गोविंद, बिहारी सस्सई, कलीला दमना, मुला दो प्याजे के लतीफे, जैसे अलग अलग विषयों के चित्र बने। फिर हम जो चावंड या उदयपुर जो चित्रकला है, अगर उसकी विशेषताओं की बात करें, कई बार विशेषताओं से भी क्वेश्चन आता है, तो विशेषताएं देखें तो प्रकृति का चित्रण
अच्छे से हुआ। इसमें शिकार के दृश्य 3D प्रभाव इसमें दिखाई देता है। शिकार के दृश्यों में कदम के पेड़ अधिक बनाए गए, अटपटी पगड़ियों के चित्र बने और रंग, किस किन रंगों का प्रयोग किया गया, तो लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग और सफेद रंग का इसमें विशेष रूप से प्रयोग किया गया। ठीक है। प्रमुख चित्रकार की बात करें तो नानाराम उदय सिंह के काल में परिजात, ठीक है, उदय सिंह के काल में परिजात या पारिजात अवतरण का चित्र इसने बनाया नानाराम ने। नूरुद्दीन की बात करें तो जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया इसने नूरुद्दीन ने। गंगाराम की बात करें तो गंगाराम एक अन्य कलाकार है, चित्रकार है। गंगाराम, कृपाराम और जगन्नाथ ये अन्य चित्रकार है इसके चावंडिया उदयपुर चित्रकला की। इस प्रकार से हमने आज की क्लास में चावंडिया उदयपुर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हम अगला पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसका एक बार आपको रिवीजन करवा दूं। इसके बाद हम पढ़ेंगे देवगढ़ के बारे में, लेकिन मैं इसका एक बार आपको अच्छे से रिवीजन करवा दूं। आज की क्लास में हमने देखा राजस्थान की चित्रकला। ठीक है। 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत पेंटिंग नामक चित्र बनाया तथा इसमें राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन दिया गया। आनंद कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवेल ने राजपूत चित्रकला का चित्र बनाया। W.H. बोरन, ठीक है, W.H. बोरन इंडियन पेंटिंग राजपूत कला इन्होंने बनाई। रायकृष्ण ने इसे राजस्थानी चित्रकला कहा। राजस्थान के प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ जैसलमेर के जिनभद्र सूरी भंडार में रखे गए, जैसे ओग, नियुक्तिवर्ती, 10 वैकालिक सूत्र, चुन्नी। भौगोलिक सांस्कृतिक आधार पर भौगोलिक या सांस्कृतिक आधार पर राजस्थानी चित्रकला को 4 भागों में बांटा गया। मेवाड़ स्कूल चावंड, उदयपुर, देवगढ़, नाथद्वारा। दूसरा मारवाड़ स्कूल जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जैसलमेर, नागौर, अजमेर। ठीक है। ढूंढाड़े में आमेर, जयपुर, अलवर, शेखावटी, उनियारा। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, मेवाड़। ठीक है, ये हम देखेंगे पूरी इस चैप्टर में। अब सबसे पहले मेवाड़ स्कूल की बात करें तो मेवाड़ राजस्थानी चित्रकला की जन्मभूमि थी। ठीक है, या जन्मभूमि है। 1260 में तेज सिंह ने आहड़ में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र, चुन्नी चित्र बनाया और 1423 में मोकल ने देलवाड़ा से सुपासनाथ चरित्र बनाया। चावंड या उदयपुर की बात करें, सबसे पहले तो प्रताप के टाइम पर चावंड से मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ। नासिरुद्दीन चित्रकार ने डोलामारू चित्र बनाए। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में ये रखा गया डोलामारू। अमर सिंह प्रथम की बात करें तो नासिरुद्दीन ने रागमाला चित्र बनाया और बारामासा भी इसी समय बना। जगत सिंह पष्ट की बात करें तो मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चितौरी ओबरी चित्रशाला विभाग की स्थापना की गई, जिसको तस्वीरों कारखानों भी कहते हैं। साहिबुद्दीन ने राजा महाराजाओं के चित्र बनाए। इसने रागमाला का चित्रण भी किया। अन्य चित्रकार इस टाइम पर मनोहर। जय सिंह की बात करें तो लघु चित्र अधिक बने इस टाइम पर। संग्राम सिंह सेकंड की बात करें तो गीत गोविंद, बिहारी सस्सई, कलीला दमना, मुल्ला दो प्याजे के लतीफे जैसे अलग अलग विषयों के चित्र बने। विशेषता की बात करें तो प्रकृति चित्रण अधिक हुआ। शिकार के दृश्य 3D प्रभाव में बनाए गए। कदम के पेड़ अधिक, अटपटी पगड़ियों के चित्र। रंगों की बात करें तो लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग, सफेद रंग। प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो नानाराम उदय सिंह के काल में पारिजात अवतरण का चित्र बनाया। ठीक है। नूरुद्दीन ने जगत सिंह सेकंड का चित्र बनाया। गंगाराम, कृपाराम और जगन्नाथ अन्य कलाकार थे। इस प्रकार से हमने पहला जो चावंड उदयपुर इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में हम देखेंगे देवगढ़ के बारे में। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू।